व्हाट इज द सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो 150 नंबर का आपका जो है पेपर होता है। सिलेबस चेंज होने की संभावना कम ही है, इनको पता नहीं अचानक से जो है ऐसे कोई ईश्वर के दर्शन हो जाए, कुछ हो जाए इनको, है ना, तब तो बात है। जैसे वो गांव में बोलते हैं ना कि माता वाता आ जाए, तो वो वाला वो उस टाइप का कुछ पंगा होगा। मेरा कोई ऐसा मानना नहीं है इन सब चीजों में, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कुछ दिमाग घूम जाए अचानक से तो संभव है कि सिलेबस में कोई परिवर्तन हो, अदरवाइज सिलेबस में परिवर्तन होने की संभावना ना के बराबर है। 5 सब्जेक्ट आते हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट आते हैं पेपर 2 में। पेडागोजी इसमें अगर 150 में से 90 नंबर की तो पेडागोजी है अलग अलग सब्जेक्ट की। एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि टोटल मार्क्स हैं 150 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 0, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है सीटेट में कभी भी। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, यानी आपका ओएमआर शीट आपको मिलेगी। बीच में 2 साल जो है ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ऑनलाइन में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, महीने महीने भर एग्जाम चलता था, तो वो बेवजह सीटेट के लिए लेंदी बन रहा था। तो पेपर जो है अभी ऑफलाइन मोड में होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिलेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस एकदम डिफाइंड देते हैं सीबीएसई वाले, तो उसकी चिंता नहीं करनी, सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, वो सब मैं करा दूंगी, उसकी आपको चिंता लेनी ही नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर 2। सीडीपी 30 नंबर की, जिसको बाल विकास कहते हैं हम, ये पेपर 2 में भी सेम है, पेपर 1 में भी सेम है। जो कॉमन टॉपिक्स है उनका सिलेबस सेम ही है, जैसे सीडीपी जो आएगी पेपर 1 और पेपर 2 में वो सेम ही आएगी, ठीक, सेम एज इन वही लेवल है, वही सिलेबस है, वही टॉपिक्स हैं, सब कुछ सेम है। ईवीएस आता है आपका 30 नंबर का, ये पेपर 1 की बात हो रही है। मैथ्स आएगा 30 नंबर का। अब इन सब में 15-15 नंबर की पेडागोजी है। एक तो पूरी पेडागोजी ही हो गई 30 नंबर की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल साइंस में भी 15 नंबर का पेडागोजी। पेडागोजी मतलब पढ़ाते कैसे हैं, तो मेथड्स एंड ऑल। तो जिसने 30 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से की होती है उसको बाकी सब सब्जेक्ट में भी मदद मिलती है, क्योंकि पेडागोजी काफी बेस जो है सेम रहता है पेडागोजी का। मैथ्स में 15 नंबर का मैथ्स है बच्चों वाला, एकदम 1st to 5th टाइप का, और 15 नंबर की उसकी पेडागोजी है। लैंग्वेज 1 जो भी आपने ली हो, लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है उस पर भी हम बात करेंगे, जिससे नंबर आपके ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो 15 नंबर का पैसेज आ जाता है, मतलब 8 और 7 2 पैसेज आते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी। ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज है, ये दोनों बिल्कुल सेम दे देते हैं आजकल, ये ट्रांसलेटेड देते हैं एकदम। तो 150 नंबर हो जाते हैं, 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट सिंपल पेपर 1 में। पेपर 2 में आप अगर एसएसटी से हैं तो 60 नंबर की एसएसटी, उसमें 40 नंबर की एनसीईआरटी से आती है एज इट इज उठ के, 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटी है एसएसटी की, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की, और 40 नंबर का वो आ जाता है। 20 नंबर की पेडागोजी आती है। पेडागोजी की तैयारी आपकी स्वयं हो जाएगी अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे मेरे साथ सीडीपी, तो ये 20 नंबर आप आसानी से सॉल्व कराएंगे पेपर में, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर लगा लेंगे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम ही रहता है, तो 3 सब्जेक्ट तो सेम है आपके पेपर 1 पेपर 2 में, ये आपका सीडीपी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। और अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स से हैं तो आप एसएसटी चूज कर लेते हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस चूज कर लेते हैं, दोनों में से एक ही चूज करेंगे क्योंकि 60 नंबर का आएगा।